या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटे रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूँ प्रिया सिन्हा। चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। आज के दिन माँ भगवती के तीसरे स्वरूप यानी कि माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में माता के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। माँ का ये रूप बेहद सौम्य है। माता ने चंद्रघंटा के रूप में दानवों का वध किया है। माँ का वाहक सिंह है और माँ के हाथ में त्रिशूल है, गदा है। माँ भगवती के माथ पर अर्ध चंद्रमा है और इसी वजह से उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। आज चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माता के भक्त अलग अलग मंदिरों में माँ चंद्रघंटा की उपासना कर रहे हैं। कहते हैं कि माँ को सफ़ेद रंग अति प्रिय है और जो भी भक्त सच्चे हृदय से माँ भगवती के स्वरूप को प्रसन्न करता है, माँ भगवती उनके सभी दुश्मनों का सर्वनाश करती है। माँ भगवती अपने भक्तों की सदैव रक्षा करती है। माँ चंद्रघंटा का ये रूप बेहद सरल है, बेहद सौम्य है, बेहद चमकीला है और माँ भगवती ने ये रूप धारण किया दानवों का वध करने के लिए। आपको मालूम है कि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। साल में 4 नवरात्रे होते हैं, जिसमें एक चैत्र, दूसरा शारदीय और जो 2 नवरात्र होते हैं वो गुप्त नवरात्र होते हैं। लेकिन बाकी के जो प्रत्यक्ष रूप से नवरात्र होते हैं वो 9 दिन बहुत खास होते हैं। कहते हैं कि जगत जननी माँ भगवती इन 9 दिनों में पृथ्वी लोक पे रहती हैं और 9 दिन जो भी भक्त सच्ची आस्था से माँ भगवती का गुणगान करता है, माँ उनका कल्याण करती है। ये हम आपको इस वक्त झंडेवालान मंदिर, छतरपुर मंदिर जो कि दिल्ली में स्थित है, उनके दर्शन करवा रहे हैं। इन मंदिरों की अपनी मान्यता है। झंडेवालान मंदिर में माँ स्वयंभू प्रकट हुई, तो वहीं छतरपुर में माता का जो मंदिर है वो माँ के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी का मंदिर है। माता का ये रूप भी बेहद खास हो जाता है। लेकिन आज तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। जगह जगह पर भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। इन 9 दिनों में बहुत भक्त ऐसे हैं जो कि पूरे दिन उपवास रखते हैं और उसके बाद आखिर में अष्टमी और नवमी को अपने व्रत को खोलते हैं। उसके बाद कंजक बिठाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि नवरात्र की शुरुआत में प्रथम दिन या फिर आखिरी के एक दिन व्रत रखते हैं और माँ भगवती की उपासना करते हैं। माँ भगवती अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। माँ सृजन करता है और अलग अलग रूपों में माँ भगवती ने भक्तों का कल्याण किया है। माँ भगवती ने दुश्मनों का नाश किया है। इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, जिनके साथ हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से माँ भगवती की पूजा अर्चना देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। चंडीगढ़ से मेरे साथ मेरे सहयोगी डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, रांची से धनंजय मंडल, तो वहीं शिव की नगरी काशी से हरेंद्र शुक्ला मेरे साथ मौजूद हैं। आगर मालवा से समृद्ध सिंह राजपूत हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले थानेश्वर का रुख कर लेते हैं। थानेश्वर, आज माता के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना हो रही है, वहाँ पर किस तरीके की तस्वीर? देखिए, आज तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा हो रही है। माँ के सर पर जो अर्ध चंद्रकार है, जो घंटा के आकार का, इसलिए इसका नाम माँ चंद्रघंटा कहा जाता है। जिस जातक को बहुत मेहनत करता है लेकिन उसे अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होती, मान यश नहीं मिलता, उसे माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा का रूप बहुत सौम्य है। माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली और बहुत जल्दी इज्जत, मान, सम्मान सब कुछ देती है। मैं इस समय माता मनसा देवी सिद्ध पीठ में हूँ। माता मनसा देवी की वो अलौकिक दर्शन है जो मैं पूरे देश के लोगों को करवाना चाहता हूँ, जो घर बैठे किसी कारणवश माता मनसा देवी के दरबार में नहीं आ सकते। तो ये जो आप देख रहे हैं सामने, माता मनसा देवी का वो दरबार है जिसके मात्र दर्शन मात्र करने से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, क्योंकि ये माता मनसा का वो दरबार है जहां कुछ मांगना नहीं पड़ता, केवल दर्शन करने से ही माँ उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर देती है। माँ को पीले और सफेद फूल बहुत पसंद है, इसलिए माँ का आप देख सकते हैं कि पीले और गुलाब के फूलों से माँ का श्रृंगार किया गया। खास बात यह है कि माँ को केसर से बनी हुई खीर और दूध से बने हुए पदार्थ बहुत पसंद है, इसलिए आज माँ चंद्रघंटा की माँ को केसर से बनी खीर और दूध से
बने प्रसाद का भोग लगेगा। खास तौर पे जो जातक आज माँ की पूजा करते हैं उन्हें माँ को दूध से बने पदार्थ जैसे पेड़ा हो गया, खीर हो गया, इनका भोग लगाकर उन्हें अपनी इच्छा पूरी करनी चाहिए, क्योंकि माँ का जो रूप है ये माँ क्या कहती है कि चंद्रघंटा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है और जातक को विलासिता की वो सभी वस्तुएं देती है जो जिसका जातक हकदार होता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ माता मनसा देवी के दरबार में भी देश के कोने से आए हुए लोगों का भारी जमघट लगा हुआ है, ताकि लोगों को किसी तरह की जो श्रद्धालु आ रहे हैं किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। कहते हैं कि माँ की पूजा करने से केवल दर्शन मात्र से जब यहाँ इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो इसीलिए देश के कोने कोने से राजा क्या, रंग क्या, सब यहाँ के माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। जी बिल्कुल थानेश्वर, और आपके जरिए भारत 24 के दर्शकों ने भी माँ भगवती के दर्शन कर लिए, माँ मनसा देवी जो कि आपके मन की बात जानती हैं। अब दिल्ली आपको ले चलते, मेरे साथ मेरी सहयोगी रंजना रावत मौजूद है। रंजना, वहाँ पर किस तरीके का नज़ारा, कैसे माता की पूजा अर्चना हो रही है, आपने दर्शन किए अभी तक? बिल्कुल प्रिया, सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते दिल्ली के झंडे वालान मंदिर में मैं इस वक्त मौजूद है। हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है और विधि विधान के साथ सभी यहाँ पर माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है, माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना हो रही है। सबसे पहले आपको यहाँ की तस्वीर दिखाते, मनमोहक तस्वीर है। माता रानी का जो परिसर है वो खूबसूरत फूलों के साथ सजाया गया। पूरे मंदिर परिसर में जो भक्त हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगी कि सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाएं सभी दर्शकों को जो भारत 24 इस वक्त देख पा रहे हैं। झंडे वाली माता का सबसे पहले आपको दर्शन कराते, आप दर्शन करिए, नमन करिए माता रानी को और देखिए किस तरह से जो भक्त हैं यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे। भारी भीड़ है यहाँ पर और अगर पूरे मंदिर परिसर को हम आपको दिखाएं तो बेहद ही खूबसूरती के साथ फूलों के साथ सजाया गया मनमोहक ये तस्वीर है। भारी भीड़ है यहाँ पर, अलग अलग कॉरिडोर बनाए गए कि जो भक्त यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोगों की संख्या है। जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके लिए अलग अलग कॉरिडोर है कि वो पहुँचे, किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ये देखिए जो भक्त आपको नज़र आ रहे हैं दर्शन पूजन कर रहे हैं, अपने अपने जो फ़ोन हैं, कैमरे हैं, उनमें माता रानी की तस्वीर खींचते नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग अपने वीडियो कॉल में तो वो अपने परिवार के लोगों को माता रानी के दर्शन यहाँ से करा रहे हैं। और भारत 24 भी आपको माता रानी की ये दर्शन, ये तस्वीर आप तक पहुँचा रहा है, दर्शन करवा रहा है कि आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो मंदिर परिसर है उसे भी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सुंदर सुंदर फूलों के साथ यहाँ पर जो सजावट है वो की गई और इसी के साथ जो भारी भीड़ है भक्तों की यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये पूरी तस्वीर दिल्ली के झंडे वालान मंदिर से आप तक पहुँचा रहे कि यहाँ पर किस तरह से जो भक्त पहुँच रहे हैं वो दर्शन पूजन करें। हम कुछ भक्तों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि भीड़ यहाँ पर लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं, भारी भीड़ की वजह से लोगों को जल्दी जल्दी यहाँ से भी निकाला भी जा रहा है कि आप दर्शन पूजन करें। आपने दर्शन कर लिया? हाँ जी। क्या मनोकामना लेकर पहुँचे? बस खुशियाँ दे माता रानी हमारे घर में सबको। आपने भी दर्शन कर लिया? हाँ जी, क्या कर कहना लिए। चाहेंगे? हम मनोकामना पूरी करें, माता रानी हमारी बहुत अच्छे दर्शन हुए। आपने भी दर्शन कर लिया? जी बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैं तो रोज आ रही हूँ माता रानी रोज आती हैं? रोज आते जी। क्या मनोकामना मांगी आपने? बस हमारे घर में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे, बच्चे खूब तरक्की करें। एक माँ तो यही मांगेगी माँ से। तो देखिए भक्त यहाँ पर अपनी अपनी मनोकामना लेकर दर्शन पूजन कर रहे हैं और इसी के साथ खूबसूरती आप यहाँ की देखिए। जो मंदिर परिसर है बेहद ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सजाया गया है और वो तस्वीरें हम देख भी रहे हैं रंजना आपके जरिए। जिस मंदिर में आप मौजूद है रंजना, वहाँ की दो खास बात है। एक तो ये कि पूरे देश और दुनिया में वो एकमात्र मंदिर है जहाँ पर खंडित मूर्ति की पूजा होती है। अमूमन हम देखते हैं कि अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो उसकी पूजा नहीं होती, लेकिन झंडे वालान में खंडित मूर्ति की पूजा होती है। वहाँ पर प्रसाद नहीं चढ़ता, जो भी भक्त वहाँ पर आपको नजर आएंगे वो खाली हाथ ही नजर आएंगे। इसके पीछे भी सिक्योरिटी को लेकर के कारण है। मैं एक बार वाराणसी का रुख कर लेती हूँ। हरेंद्र शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी वाराणसी से मौजूद है। हरेंद्र, क्योंकि शिव की नगरी में आप मौजूद हैं और कहते भी हैं, जिसका बार बार हम जिक्र करते हैं कि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, वहाँ पर किस तरीके की तस्वीर है? क्या भक्तों की संख्या उसी तरीके से देखने को मिल रही है जैसे कि बीते 2 दिन रही? और देखिए मेरी मौजूदगी इस समय ठीक बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में माँ चंद्रघंटा देवी में है और आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीर है माँ चंद्रघंटा का मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में है, चौक क्षेत्र में। और यहाँ सुबह मंगला आरती के बाद से दर्शन पूजन का कार्य श्रद्धालुओं द्वारा लगातार किया जा रहा है, लंबी लंबी कतारों में। चूंकि यह मंदिर जहाँ पे स्थित है ये मात्र 2 फीट की गलियों में है, जैसा इधर पीछे दिखाई जाता 2 फीट की गलियों में है। और यहाँ पे सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लोग आकर के
माँ चंद्रघंटा का नवरात्र के तीसरे दिन दर्शन पूजन कर रहे हैं। हमारे साथ महंत जी है योगेश्वर जी। तो आइए जानते हैं कि माँ चंद्रघंटा का क्या महात्मा है। पंडित जी तेज ब्रह्मचारी तृतीय चंद्रघंटा। आज भगवती चंद्रघंटा देवी के दर्शन पूजन का स्थान है। माता चंद्रघंटा देवी के स्वरूप के बारे में हम आपको बताया। इनका स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है और इनके मस्तक पर अर्ध चंद्र के शोभित है। इनके दसों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र एवं घंटियां। भगवती चंद्रघंटा असुर व्यक्तियों का संहार अपने घंटे की नाद यानी घंटे की ध्वनि मात्र से ही करती है। और काशी के लोगों की विशेष मान्यता यह है कि जब भी किसी के प्राण निकलते हैं, जब व्यक्ति का अंतिम समय रहता है, तो माता चंद्रघंटा उनके कंठ में विराज कर अपने घंटे की ध्वनि से उनको मोक्ष प्राप्त करवाती है। और आज नवरात्र के तीसरे दिन भक्त बड़ी संख्या में आकर माँ का दर्शन करते हैं। माता चंद्रघंटा को नारियल प्रसाद इंद्र इत्यादि अर्पण करते हैं। उनकी जैसी भी मनोकामना रहती है, माई सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। और तो देखिए अभी महंत जी ने कहा, ये आध्यात्मिक ज्ञान दिया कि काशी में जब लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उसके पहले माँ चंद्रघंटा और उस व्यक्ति के कंठ में जाकर के उनको मोक्ष देती है। ये माँ चंद्रघंटा की जो है कहानी है और ये इनकी जो है प्रताप है यहाँ पे। तो आइए हम कुछ और श्रद्धालु यहाँ पे हैं, मैं उनसे बात करने की मैं कोशिश करूंगा कि देखिए ये तमाम श्रद्धालु यहाँ पे आकर के माँ चंद्रघंटा का दर्शन करने के लिए कतारों में लगे हुए हैं। और क्या नाम है मैडम आपका? अंबिका अग्रवाल। अच्छा अंबिका जी, कहाँ से आई हैं आप? हम बुला नाला रहते अच्छा बुला नाला। तो माँ चंद्रघंटा का दर्शन वगैरह हो गया आपका? हैं। हो गया, हम रोज करते हैं। जी जी। माँ से इतनी प्रेरणा मिलती है, मतलब उनका दर्शन करके जाओ तो दिन भर हमारा अच्छा बीतता है और अद्भुत महिमा है इनकी माँ की। तो देखिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी। तो देखिए ये जो है तमाम श्रद्धालु जो माँ के जो है गुणगान कर रही है। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र। अच्छा धर्मेंद्र जी, तो माँ का दर्शन करने के लिए आए हैं। 9 दिन व्रत हैं आप? नहीं, व्रत रहते नहीं, लेकिन 9 दिन दर्शन करते। अच्छा दर्शन करते हैं। जी। और देखिए सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की ओर से तमाम यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था कड़ी की गई है। हर आने जाने वालों पे कड़ी नजर रखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात जो है कि पूरे दुनिया में काशी एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे 9 दुर्गा है, 9 गौरी है। शारदीय नवरात्र में 9 दुर्गा का पूजन होता है और वासंतिक नवरात्र में 9 गौरी का पूजन होता है। तो आज मेरी मौजूदगी वाराणसी के और इन 9 दिनों में आप हरेंद्र भारत 24 के दर्शकों को नव दुर्गा के दर्शन करवाएंगे। आप लगातार तस्वीरें वहां से दिखा भी रहे हैं। मैं लौटती हूँ, रांची का एक बार रुख कर लेते हैं। धनंजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। धनंजय, आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहां पर किस तरीके की तस्वीर आपके आसपास? देखिए हम किशोरगंज के देवी मंडप में मौजूद हैं। आपको तस्वीर दिखाता हूँ। नवरात्रा में 9 दुर्गा के लिए उत्तम माना जाता है। कहा जाता है भक्त श्रद्धा भाव से माता का पूजा अर्चना करती है तो माता अपने भक्तों को वरदान देती है। जो फलदायी वो वर लेके आती है वो उनको पूरा भी करते हैं। तो कहा जाता है कि नवरात्रा में चंद्रघंटा का जो पूजा होती है, पीले फूल से उनको पूजा अर्चना करना चाहिए। जो खीर यानी दूध से बनी हुई खीर को भोग लगाना चाहिए। उनको जो माता उनको मनोकामना पूर्ण करती है। तो नवरात्रा में 9 दुर्गा की पूजा अर्चना के खासा अपना महत्व भी होता है। और भक्त लगातार सुबह से मंदिरों में ऐसे ही माता के दर्शन करने आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपने अपने जो मनोकामना होते हैं मनोकामना माता के सामने रखते हैं और वो मांगते भी हैं। कई लोगों की जो मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो अपने उपकार स्वरूप माता का चरणों में अपना माथा टेक कर माता से अपने आशीष भी लेते हैं। देखिए 9 दुर्गों की जो पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि हो या फिर तमाम जो परेशानियाँ का कष्ट होते हैं वो तमाम चीज़ों को दूर होती है। और ये भी कहा जाता है कि घर में जिस तरह से भक्त अपने कलश स्थापना के बाद 9 दिन तक माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उपवास रखते हैं, अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि के लिए परेशानी को दूर करने तमाम चीज़ें जो कष्टदायी होती है घरों में उनको दूर करने माँ दुर्गे का अर्चना करते हैं। और चंद्रघंटा तो ममता मही होती है, अत्यंत शांत वाली देवी मानी जाती है। तो उनको श्रद्धा भाव से सिर्फ घी के दिया से वो प्रसन्न हो जाती है या फिर दूध से बने हुए खीर से भोग लगाते हैं माता प्रसन्न हो जाती है। तो तमाम भक्त देखिए दिए से माँ का आरती उतार रही, पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपने अपने जो मनोकामना पूजा माँ से अपने सामने में रख भी रहे। तमाम चीज़ें आप तस्वीरें हमारे जो भारत 24 के दर्शक है माँ के साक्षात दर्शन कर पा रहे होंगे पूजा अर्चना। क्योंकि देखिए एक कहा जाता है यहाँ पे उड़हल फूल जो होता है माँ दुर्गे के
जैसे तो तमाम माताओं का अलग अलग फूलों से पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन गुड़हल का जो फूल होता है, जिसे जोआ फूल भी इधर आप कहते हैं, वो फूल अत्यंत प्रिय होता है माता रानी को। तो वो फूल से उनके श्रृंगार किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है और तमाम धूप अगरबत्ती अरवा चावल कुमकुम का भी लगाने का मौका, माँ चंद्रघंटा कुमकुम और अक्षत को भी चढ़ाने से माँ प्रसन्न हो जाती है। अपने भक्तों को वो जो मांग लेके आते हैं वो पूरा पूर्ण करते हैं। तो तमाम चीज़ जहाँ जहाँ आप नज़र देखेंगे सभी जगह पर ऐसे ही भक्त माता को पूजा अर्चना कर रहे हैं, दिया जला रहे हैं, धूप बत्ती जला रहे हैं। तो ये माता अत्यंत शांत, जैसे मैंने बताया, अत्यंत शांत और ममतामयी है। तो अब ममतामयी अपनी माँ स्वरूप माता को पूजा अर्चना करते, तो देखिए भक्त और माता का जो रूप होता है वो को परिवार को सुख समृद्धि देने के लिए अत्यंत शांत भाव से उनको आशीष देते थे। इसी तरह से देखिए जहाँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और जैसा कि आपने कहा धनंजय, सिर्फ उड़हुल के फूल से ही, उड़हुल के माला से ही माँ प्रसन्न हो जाती हैं। आगर मालवा आपको ले चलते हैं। समृद्ध सिंह राजपूत हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहाँ से मौजूद हैं। समृद्ध, वहाँ के लोग आज जगत जननी को कैसे प्रसन्न कर रहे हैं? जी देखिए, आज चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है और माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। मैं इस समय आगर मालवा में माँ तुलजा भवानी मंदिर पर मौजूद हूँ, जो कि माँ यहाँ पर गुफा के अंदर विराजमान है। और हमारे यहाँ जो पुजारी है, इनसे जानना क्या विशेषता है माँ के बारे में। जय माता की। मेरा नाम मनीष शर्मा है। मैं यहाँ माँ तुलजा भवानी मंदिर का पुजारी हूँ और भगवती बहुत ही अद्भुत है माता रानी। और ये माता रानी महाराष्ट्र की है। प्रथम स्थान इनका महाराष्ट्र में, दूसरा ये आगर में है तुलजा भवानी के नाम से। और ये गुफा द्वारा माँ भगवती यहाँ पधारे इस चट्टान में और प्रकट हुई देवी जी। राजा विक्रमादित्य जी भी यहाँ पूजन के लिए आया करते थे उज्जैन से गुफा द्वारा, और गुफा से ही जाते थे। बहुत पुराना और प्राचीन स्थान है। इसको बताते हैं करीब 5000 वर्ष पुराना ये स्थान है और पूरा पहाड़ों के अंदर है। भगवती के काफी चमत्कार है, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण भी होती है, सब काम माता रानी करती है। यहाँ पर गुफा का भी एक रास्ता जो उज्जैन निकलता था, गुफा जो यहाँ पर सुरंग उज्जैन निकलती थी वो परिक्रमा द्वार के अंदर ही है, जस्ट माता रानी के पीछे परिक्रमा में है, जो काफी अच्छी सुरंग है। उससे बहुत जाया करते थे, 40-50 साल पहले चालू थी, उसमें बहुत लोग जाते थे और बहुत वो था। जय माता। तो आइए आप देख सकते हैं कि आगर में जो कि गुफा के अंदर विराजमान है माँ तुलजा भवानी, भारत 24 के सभी दर्शकों के एक बार माँ के दर्शन कराना चाहेंगे। बिल्कुल, माँ तुलजा भवानी के दर्शन भारत 24 इस वक्त आपको करा रहा है। और अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग कोने से हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। दिल्ली का एक बार फिर से रुख करते हुए रंजना रावत हमारे साथ हमारी सहयोगी मौजूद हैं। और रंजना, क्योंकि आप इससे पहले तस्वीरें भी दिखा रही थी और झंडेवालान मंदिर, वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो भी देखने को मिलती है। लगातार श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ और श्रद्धालुओं से बात कीजिएगा और एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए बताइएगा कि वहाँ पर प्रबंधन की तरफ से और क्या कुछ व्यवस्थाएँ की गई हैं, क्योंकि 9 दिन काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर भीड़ होती है। बिल्कुल प्रिया, देखिए मैनेजमेंट किस तरह से इसे बात करने के लिए हमारे साथ मंदिर के जो ट्रस्टी हैं हरेंद्र गोयल जी, वो हमारे साथ मौजूद है। सीधा उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए। हरेंद्र जी, आप जरा इधर आ जाइए। मंदिर में भारी भीड़ यहाँ पर पहुँची, किस तरह के इंतजाम किए? सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को चतुर्थ नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पर चूंकि माता का मंदिर है, बहुत बड़ी संख्या में भक्त लोग यहाँ पर दर्शन और माता का आशीर्वाद लेने आते हैं, तो हमें उसी प्रकार से सारी व्यवस्थाएं भी करनी पड़ती हैं। बाहर से 3 स्थानों से प्रवेश होता है। यहाँ अंदर आकर हम उनको 6 भागों में बांट देते हैं ताकि कम से कम समय में उनको दर्शन हो सके। इसके अलावा हमारा ऑनलाइन भी वो दर्शन की व्यवस्था है। मंदिर की वेबसाइट है, मंदिर का एक ऐप है, वहाँ पर वो जाकर अपना रजिस्टर कर सकते हैं। एक QR कोड जनरेट हो जाएगा, वो यहाँ सीधे दर्शन करने आ सकते हैं। भारी भीड़ यहाँ पर पहुँच रही है भक्तों की और इसी के साथ साथ पूरे मंदिर परिसर को खूबसूरत फूलों से सजाया गया है। और लगातार ये भीड़, चैत्र नवरात्रि का मौका है तो जाहिर तौर पर आगे आने वाले समय में भी भक्त यहाँ पर पहुँचेंगे। देखिए, मंदिर की सजावट जो है ना, ये एक विशेष आकर्षण रहता है। भक्तों को आने पर एक उत्सव का माहौल यहाँ पर लगे, अनुभूति हो। साफ सफाई इसके लिए एक बड़ी चुनौती है। आप देखेंगे पूरे परिसर को
हम लगातार साफ करते रहते हैं ताकि भक्तों को किसी प्रकार की गंदगी यहाँ ना दिखाई दे। जैसे ही बाहर निकलते हैं भक्त, सबको प्रसाद मिलता है। सवेरे शाम चाय की व्यवस्था है। दोपहर में 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक शरबत बांटते हैं हम, ताकि भक्तों को एक अच्छी ऊर्जा उनको मिल जाए। ये डिस्पेंसरी है हमारी, किसी को भक्त को कष्ट हो तो उसके ऊर्जा लिए का संचार हो, शेष स्थानों यही पर कामना हर कोई कर रहा है। रंजना, बात करते रहिएगा। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक मनमोहक तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त आप देख रहे हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना हो रही है। माँ मन वांछित फल देती हैं अपने भक्तों को। जो भी जातक सच्चे भाव से माँ को प्रसन्न करता है, माँ उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। देश के अलग अलग मंदिरों में इस वक्त श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। माँ चंद्रघंटा, जिनका आप देखेंगे कि किस तरीके से सौम्य सरल स्वभाव और यहाँ पर उनका जो पूरा शरीर है वो चमकीला रहता है। माथ पर अर्ध चंद्रमा है और इसी वजह से उनका